देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ओके, और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, और उसमें जो आता है हमारा क्या आता है, एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स में जैसे कि हमारा ह्यूमंस हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, एक्सेट्रा। ओके, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। जैसे कि हमारा ह्यूमंस हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, एक्सेट्रा। ओके, अब आता है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, इट मींस क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे कैसे परफॉर्म होते हैं, कौन कौन से मोड में जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म होते हैं। पहला मोड जो होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो होता है पैरासिटिक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पैरासिटिक मोड में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट से क्या करता है, अपने फूड को लेता है बिना होस्ट को किल किए। ओके, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन आता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो जो है होस्ट पे जाता है और होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता है बिना होस्ट को नुकसान पहुंचाए। ओके, जैसे कि हम लोग को जो है मच्छर काटता है, यहाँ पे मच्छर जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, क्योंकि वो क्या करता है हमारे ऊपर, हम लोग होस्ट हो गए और मच्छर जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा पैरासाइट हो गया और हमारे बॉडी से ब्लड सक करता है, तो उस सबका फूड जो हो गया, जो भी मॉस्क्यूटो होता है उसका फूड क्या होता है, ब्लड हो गया, और हम लोग होस्ट हो गए, और जो मॉस्क्यूटो है वो क्या हो गया, पैरासाइट। तो क्या होता है कि पैरासाइट में जैसे हमारा मॉस्क्यूटो आ गया, लीच आ गया। मॉस्क्यूटो जो होता है वो भी एक क्या है, पैरासाइट है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है, जिसमें वो क्या करता है कि होस्ट से क्या करता है, वो अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है बिना होस्ट को किल किए। जैसे कि मच्छर हम लोग को काटता है, अपना भोजन ले लेता है, पर हम लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओके, तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। पैरासिटिक न्यूट्रिशन को जो भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि हमारा मॉस्क्यूटो हो गया, लीच हो गया, ये क्या है, पैरासाइट है। ओके, समझे। अब आता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में मेनली क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेन मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सारा गला चीज को जो भी ऑर्गेनिज्म खाते हैं वो मेनली सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो सेप्रोफाइट वो होते हैं जो क्या करता है, सारा गला सब्सटेंस खाता है, तो वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, जिसमें फंजाई, और वो भी फंजाई में कौन, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया। तो मशरूम ईस्ट जो है वो क्या है, सेप्रोफाइट्स है, जो कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में मेनली क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, डेड और डिकेन मैटर को खाता है। इट मीन सारा गला वस्तु पे वो क्या करता है, सारा गला वस्तु को खाता है, जैसे कि मशरूम हो गया और ईस्ट हो गया। अब आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में मेनली क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फुली जो है क्या करते हैं, फूड को जो है इनगल्फ कर लेते हैं, इंजेस्ट क्या करते हैं, फूड को जो है ले लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं बिना जो है डाइजेस्ट किया। और यहाँ पे क्या होता है, सेप्रोफाइट में क्या होता है कि पहले डाइजेशन होता है। सेप्रोफिटिक में क्या होता है कि पहले फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, फिर लिया जाता है, इनटेक किया जाता है। सेप्रोफिटिक में पहले फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, फिर फूड को लिया जाता है, तो वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया, जिसमें जो है फंजाई होते हैं। फंजाई में मशरूम और ईस्ट आता है, जो क्या करते हैं, डेड और डिकेन मैटर पे फीड करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि भोजन को ले लेते हैं, फिर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वो पहले क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, फिर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। पर सेप्रोफिटिक में क्या होता है, पहले डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, फिर भोजन को लेते हैं। ओके, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में मेनली क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बिना होस्ट को किल किए क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को, अपने फूड को, अपने भोजन को लेते हैं। जैसे कि मॉस्क्यूटो जो है क्या करता है, हम लोग पे फीड करता है, हम लोग को जो है, हम लोग से न्यूट्रिशन लेता है बिना हम लोग को किल किए। ओके, सेप्रोफाइटिक में जो हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया। मशरूम ईस्ट जो होता है मेनली सारा गला वस्तु पे ही पाया जाता है, क्योंकि सारा गला वस्तु से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो सेप्रोफिटिक हो गया। होलोजोइक में मेनली क्या होता है, होलोजोइक में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो पहले भोजन को लेते हैं, फिर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो है हमारे ह्यूमन बीइंग आ गया, अमीबा आ गया, पैरामेसियम आ गया। ओके, इतना देखते हैं पहले। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना भोजन परफॉर्म नहीं करते, जिसमें एनिमल आता है। एनिमल में जैसे कि हमारा हो गया ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो पहले पैरासिटिक होता है, सेप्रोफिटिक होता है, होलोजोइक होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेनली क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होस्ट पे फीड करते हैं, होस्ट से अपना भोजन लेता है बिना होस्ट को किल किए। जैसे कि मॉस्क्यूटो, मच्छर हम लोग को काटता है पर हम लोग को मारता नहीं है। लीच हो गया,
सेप्रोफिटिक में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेड मैटर पे फीड करते हैं, इसमें सारा गला वस्तु में से वो अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, सारा गला वस्तु पे वो रहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया मशरूम, हो गया ईस्ट, हो गया जो कि फंजाई है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में मेनली क्या होता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम ह्यूमन बीइंग आते हैं, अमीबा आता है, प्रामेसियम आता है, जो क्या करता है पहले भोजन को लेता है फिर डाइजेशन परफॉर्म करता है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। सेप्रोफिटिक में पहले क्या होता है डाइजेशन होता है, फिर डाइजेस्टेड फूड को जो है क्या करते हैं जो भी फंजाई होते हैं मशरूम ईस्ट वो लेते हैं। होलोजोइक में पहले क्या होता है भोजन को लेते हैं फिर उसको जो है डाइजेस्ट करते हैं। ओके, अब आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो अमीबा भी जो है एक होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। अमीबा में भी क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अमीबा भी क्या करता है पहले भोजन को लेता है फिर डाइजेस्ट करता है। ओके, तो अमीबा में भी जो है अमीबा में कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसको देखते हैं। पहले तो अमीबा का शेप जो होता है इंडेफिनिट होता है, अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपना शेप को चेंज करते रहता है। तो अमीबा में क्या कैसे जो है क्या होता है न्यूट्रिशन होता है उसको देखते हैं। अमीबा के पास जैसे फूड पार्टिकल आता है, अमीबा में जो है ये हमारा जो है क्या होगा अमीबा हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये अमीबा हो गया। ओके, जैसे अमीबा के पास फूड आता है, जैसे अमीबा के पास फूड पार्टिकल आता है, अमीबा क्या करता है अमीबा जो है यहाँ पे स्यूडोपोडिया बनाता है। अमीबा क्या करता है स्यूडोपोडिया बनाता है। ओके, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। ओके, अब पोडिया मीन्स होता है फिट, पोडिया मीन्स होता है फिट, मतलब कि फॉल्स फिट, मतलब इसके पास जो है कोई फिट वीट नहीं होता बल्कि अपने ही बॉडी को जो है क्या करता है एक पैड का आकार दे देता है, एक फीट का आकार दे देता है, जिससे वो आसानी से क्या करे भोजन को अपने तरफ जो है भोजन को वह इनगल्फ कर सके। ओके, तो जैसे फूड पार्टिकल आता है अमीबा के पास, अमीबा फॉल्स फिट बनाता है, इट मीन स्यूडोपोडिया बनाता है, और स्यूडोपोडिया के माध्यम से अमीबा जो है अपने भोजन को लेता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई लड़की को देखते ही नजर कैसे जो है क्या करता है तिल मिला जाता है, जस्ट उसी तरह जैसे ही अमीबा के पास भोजन आता है वैसे वो क्या करता है अमीबा अपना स्यूडोपोडिया बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि कोई भी मतलब जो है कोई लड़की को देखते ही कैसे नजर जो है उसके तरफ झुक जाता है, वैसे ही जैसे ही अमीबा के पास भोजन आता है वैसे ही अमीबा क्या करता है अपना स्यूडोपोडिया बनाना शुरू कर देता है। जस्ट ये जो है हमारा भोजन यहाँ पे लड़की हो गया और ये अमीबा लड़का हो गया। जैसे ही अब भोजन को देखा अमीबा वैसे ही क्या किया अपना ये स्यूडोपोडिया बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि लड़का लड़की को देखते ही अपना नजर जो है उस पर टिका देता है, वैसे ही जस्ट अमीबा भी क्या किया भोजन को देखते ही अपना निगाहें मतलब जो है भोजन पे टिका दे, इट मीन स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया। तो अमीबा जैसे भोजन को देखेगा स्यूडोपोडिया बनाएगा। स्यूडोपोडिया जो होता है वो फॉल्स फिट होता है, इट मीन फिट ये कुछ नहीं होता है, अमीबा के पास कोई पैर वैर नहीं होता है बल्कि अपने शेप मतलब जो अपने बॉडी के शेप को ही जो है फिट की तरफ बना लेता है, मतलब फिट का शेप दे देता है, उसी को स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट। ओके, तो स्यूडोपोडिया के माध्यम से क्या करता है जो भी अमीबा होता है अपने फूड को इनगल्फ करता है। फिर क्या करता है जैसे फूड को इनगल्फ कर लेता है अमीबा, तो क्या करता है अमीबा जैसे फूड को इनगल्फ करता है तो फूड को इनगल्फ करने के बाद क्या करता है वो फूड के अराउंड फूड वैक्यूल बनाता है। अमीबा जैसे ही फूड को इनगल्फ करता है उसके बाद क्या करता है फूड पार्टिकल के अराउंड क्या करता है वो फूड वैक्यूल बना लेता है। फूड को इनगल्फ करने के बाद अमीबा फूड के पार्टिकल के अराउंड वैक्यूल बना लेता है और उसी फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। ओके, फूड को उसी में जो है उसी फूड फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या किया जाता है फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है। ओके, उसके बाद से क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है उसको क्या किया जाता है जो अमीबा होते हैं वो जो है उसे अपने बॉडी से बाहर इजेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं इजेक्ट कर देते हैं। ओके, अब आता है पैरामेसियम। पैरामेसियम में जो है पैरामेसियम जो होता है वो भी क्या करता है वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को ही परफॉर्म करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन को ही क्या करता है पैरामेसियम भी परफॉर्म करता है। उसमें क्या करता है पहले फूड पार्टिकल को लेता है फिर डाइजेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पैरामेसियम होता है उसका थोड़ा डाइजेशन क्या होता है अमीबा से डिफरेंट होता है, क्योंकि पैरामेसियम के पास क्या होता है फूड ग्रुप होता है। पैरामेसियम के पास क्या होता है फूड ग्रुप होता है और फूड ग्रुप के माध्यम से क्या करता है फूड को
कैच करता है। तब पैरामीशियम के पास क्या होता है, फूड ग्रुप होता है, और फूड ग्रुप के माध्यम से ही वो क्या करता है, फूड को कैच करता है। ओके, और फूड को कैच कैसे करता है, सिलिया के मूवमेंट के माध्यम से। सिलिया मूव करता है, जैसे सिलिया मूवमेंट करेगा वैसे क्या होगा, फूड ग्रुप जो है क्या करता है, फूड पार्टिकल के पास पहुंचता है और वहां से वो भोजन को कैच कर लेता है। ओके, क्यों जो है इसके पास सिलिया के मूवमेंट के थ्रू ही क्यों करता है, क्योंकि अब क्या होता है, पैरामीशियम के पास जो है डेफिनेट शेप होता है। पैरामीशियम के पास क्या होता है, जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, इसीलिए पैरामीशियम क्या करता है, सिलिया के मूवमेंट के माध्यम से फूड ग्रुप के द्वारा वो फूड को कैच करता है। ओके, तो क्या हुआ कि जो अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, तो अमीबा पहले क्या करता है, फूड पार्टिकल को देखते ही वो क्या करता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। स्यूडोपोडिया के माध्यम से वो क्या करता है, फूड पार्टिकल को जो है क्या करता है, इनगल्फ करता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है, तो स्यूडोपोडिया जो है फॉल्स फिट होता है, इट मींस अपने बॉडी को ही फिट के आकार में बना लेता है, क्योंकि क्या होता है, अमीबा जो है क्या होता है, अमीबा का शेप इनडेफिनिट होता है, अमीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। ओके, उसके बाद से क्या करता है, अमीबा जो है फूड पार्टिकल को ले लेता है, और फूड पार्टिकल को लेने के बाद फूड पार्टिकल के आराम क्या करता है, फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या होता है, फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है वो बॉडी से बाहर जो है क्या करते हैं, अमीबा इजेक्ट कर देते हैं। ओके, ये जो है क्या है, अमीबा के अंदर जो है न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है वो देखे। पैरामीशियम के पास क्या होता है, पैरामीशियम का थोड़ा न्यूट्रिशन जो है डिफरेंट होता है। इसमें भी पैरामीशियम के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये भी क्या करते हैं, पहले फूड पार्टिकल को लेते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, पर इनके पास क्या होता है, फूड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इनको जो है कहीं जो है कोई भी जो है शेप वेप बनाने की जरूरत ना होती है, क्योंकि इनका शेप जो होता है फिक्स्ड होता है, डेफिनेट शेप होता है। इसीलिए पैरामीशियम क्या करते हैं, फूड ग्रुप के माध्यम से फूड को कैच करते हैं, और क्या करते हैं, पैरामीशियम जो है अपने मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं सिलिया के माध्यम से। ओके, अब क्या आता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है वो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन हो, पैरामीशियम में हो, अमीबा में हो, या किसी भी हेटेरोट्रॉप्स में न्यूट्रिशन होता है, तो उसका 5 स्टेप होता है। पहला जो होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या करते हैं, भोजन को इनगल्फ करते हैं। भोजन को जो लेते हैं वो इंजेक्शन जो होता है वो उसे इंजेक्शन कहते हैं। भोजन को जो इनगल्फ करते हैं उसे इंजेक्शन कहते हैं। फिर इंजेक्शन के बाद क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल होता है उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन करने का मतलब कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है उसका जो है ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फूड पार्टिकल में, मतलब जो भी बड़ा फूड पार्टिकल लेते हैं उसे तोड़ के छोटा फूड पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो डाइजेशन हो गया। तो पहले फूड पार्टिकल को लिए फिर उसको डाइजेस्ट किए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए। फिर क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जब फूड कन्वर्ट हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, उसी तरह फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया जाता है। जब फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट फूड पार्टिकल में होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उस न्यूट्रिएंट को क्या किया जाता है, ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाता है, तो वो हमारा एसिमिलेशन हो गया। ओके, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर जब निकाला जाता है तो उसे इजेशन कहा जाता है। जो भी फूड पार्टिकल अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है डाइजेशन के बाद, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे इजेशन कहा जाता है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन होगा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, उसका 5 स्टेप होगा। पहले जो इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन मतलब कि फूड को इनगल्फ किया जाएगा। फिर डाइजेशन होगा। डाइजेशन कहने का मतलब है कि फूड जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होगा उसको जो है तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर क्या होगा कि जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्टेड फूड होगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन होगा। फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद फूड पार्टिकल को जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है, जो कि एसिमिलेशन होगा। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होगा या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इजेशन के माध्यम से बॉडी से बाहर जो है थ्रो कर दिया जाएगा, थ्रो आउटसाइड दी बॉडी। ओके, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, तो ये जो है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे कि हमारे एनिमल में ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट एक्सेट्रा। मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है पैरासिटिक होता है। पैरासाइट में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन जो है क्या करते हैं, होस्ट से प्राप्त करते हैं बिना होस्ट को किल किए, जैसे मॉस्किटो, लीच। सेप्रोफाइट में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है क्या करते हैं, डेड और डिकन मैटर से अपना फूड को लेते हैं, जैसे कि फंजाई, मशरूम, यीस्ट एक्सेट्रा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में मेनली क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में मेनली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन जो है पहले जो है वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को लेते हैं, फिर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। सेप्रोफाइट में जस्ट उल्टा होता है, पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर फूड पार्टिकल को क्या किया जाता है, इनगल्फ किया जाता है। होलोजोइक में पहले इनगल्फ करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, जिसमें ह्यूमन, अमीबा, पैरामीशियम आता है।
न्यूट्रिशन, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो अमीबा जो होता है, अमीबा जो है फूड पार्टिकल को देखते ही स्यूडोपोडिया बना लेता है। जैसे लड़का लड़की को देखते ही अपने नजर निगाहें जो है उस पर टिका देता है, उसी तरह जस्ट जो है अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल को देखते ही क्या करता है, अपना स्यूडोपोडिया बनाना शुरू कर देता है। ओके, फिर क्या करता है, स्यूडोपोडिया के माध्यम से अमीबा जो है अपने फूड पार्टिकल को क्या करता है, इनगल्फ करता है। फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के बाद क्या करता है, फूड पार्टिकल के अराउंड क्या बनाता है, फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। फिर भी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे इजेक्ट कर दिया जाता है, अमीबा अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। पैरामेसियम में भी क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, पर पैरामेसियम में क्या होता है, फूड ग्रुप होता है। पैरामेसियम सिलिया के माध्यम से मूवमेंट करता है, फूड ग्रुप के माध्यम से फूड को इनकल्व करता है, फिर अपना फूड वैक्यूल बनाता है, उसमें जो है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होता है। ओके, जो भी न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन जो भी होता है उसका 5 स्टेप होता है, पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। इंजेक्शन में मेनली क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं। डाइजेशन में क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा जाता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया फूड पार्टिकल होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एसिमिलेशन में मेनली क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब होता है, जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है। इजेशन में क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है उसको बॉडी के बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। ओके, तो ये हमारा जो है आज का जो है टॉपिक था, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये देख लिए। अब जो है हमें आगे देखना है कि ह्यूमन बीइंग में जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग में जो है कैसे क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। अब क्या करना है आप लोग को, जो भी चीज पढ़ाया गया उसको जो है रिवाइज करें, उसको देखें। ओके, और जो भी यहाँ पे लिखाया गया वो नोट से इतना ही काफी। आप जो भी इस वीडियो में देख रहे हैं यही काफी, आपको जो है कहीं और जाने की जरूरत ना है। आप शांतिपूर्वक जो भी जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उतना आप पढ़ लीजिएगा, बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ओके, अच्छा से पढ़िए और जो भी चीज पढ़ाया गया उसको कंप्लीट कीजिए। और एक बात और है कि समय बहुत कम है, इसलिए जो है क्या